नमस्कार साथियों, मैं कमलेश जांगिड़ एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंटेलेक्चुअल में स्वागत करता हूं। तो कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे तो अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि राजस्थान पुलिस की एग्ज़ाम डेट है वो निश्चित हो गई है और सितंबर में नहीं, नवंबर में 3 तारीख हैं, मतलब नवंबर में 6, 7 और 8 नवंबर को परीक्षा जो तिथि है वो निश्चित कर दी गई है। तो अपनी तैयारी में और ज़्यादा समय दीजिए, तैयारी को जी जान लगाकर अच्छे से तैयारी कीजिए और जुट जाइए, क्योंकि अब की बार नहीं तो कभी नहीं। आप ये सोचिए कि मैं 5,000 नहीं, केवल एक वैकेंसी हमें हासिल करनी है और कुछ ऐसा कीजिए कि आपको लोग पागल कहने लगे, मतलब ये बोलने लगे कि यार वो देख पागल है, दिन रात किताबों पर पड़ा रहता है। और जिस दिन लोगों ने आपको ऐसा कहना चालू कर दिया ना, समझ लेना कि आप है ना सफलता की सीढ़ी की ओर चलने लगे हैं। लोगों की बातों पर ध्यान मत दीजिए और अपनी पढ़ाई है सुचारू रूप से चालू रखिए। हमने जो अपना पहला अध्याय था वो पूरा कर लिया, लोक देवता, और इसी कड़ी में हमें आगे की शुरुआत करने वाले हैं लोक देवियों की। लेकिन मैं बता देता हूँ कि अब तक जो क्लासें हो रही थी किसी व्यवधान के चलते 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट या फिर एक दिन क्लास चल रही थी, 2 दिन नहीं चल रही थी, लेकिन आगे से जो क्लास होंगी मैराथन के रूप में होंगी, मतलब 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे, और मतलब कोशिश ये रहेगी कि कई टॉपिक ऐसे होंगे जो 1.5 या 2 घंटे क्लास में आपको पूरे कर दिए जाएंगे। क्योंकि मैं चाहता हूं कि एग्ज़ाम तक कम से कम एक बार आपका रिवीजन हो जाए। रिवीजन तभी होगा जब मैराथन क्लास चलेंगे। तो आप जी जान से अच्छे से जुड़ जाइए और तैयारी कीजिए। चलो ठीक है, और क्लास की शुरुआत करें उससे पहले आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। चैनल पर यदि पहली बार विजिट किया हो तो बेल आइकन को भी दबा दीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलो बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं राजस्थान के लोक देवियों की। क्या टॉपिक रहेगा आज का हमारा? राजस्थान की लोक देवियां। राजस्थान की लोक देवियां। देखो, जो लोक देवता थे वो निश्चित थे, मतलब हमने 15, 16 या 17 या 20 ज्यादा लोक देवता पढ़े थे हमने, लेकिन लोक देवियां बहुत ज्यादा हैं। उदयपुर, जोधपुर, यहाँ पर सर्वाधिक लोक देवियां हैं। अगर एक लोक देवी की बात की जाए तो मतलब शायद हम 4 या 5 क्लासों में लोक देवियां पूरी कर पाए और याद भी नहीं होंगे। तो हम जो महत्वपूर्ण लोक देवी है वही हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। बाकी जो लोक देवियां बच गई छोटी मोटी, उनका हम केवल जगह का नाम और स्थान का नाम, और लोक देवी कहाँ की प्रसिद्ध है, किस स्थान की रहने वाली है, लोक देवी का नाम क्या है, उपनाम क्या, बस यही बातें याद रखने वाले हैं। मेरी कोशिश ये रहेगी आपको जो लोक देवियां पढ़ा रहा हूँ वो ट्रिक के माध्यम से पढ़ाऊँ। मतलब ट्रिक हो सकता है शायद आप लोगों को फिर से अजीब लगे, लेकिन अरे बोल उसका एकदम आड़ू तरीका, देसी तरीको, एक दूसरा से ज्वाइंट करके आप मैं चीजें क्या करांगा, कनेक्ट करांगा। चलो ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले लोक देवियों की। और पहली लोक देवी पढ़ते हैं हमें शाकंभरी देवी। पहली कौन सी पढ़ेंगे हम? शाकंभरी देवी। शाकंभरी माता या देवी। शुरुआत तो देखो, इसके बाद में 3-4 देवियां कर लेते हैं, जैसे फिर जीर्ण माता, ये बड़ी देवी हमारी करणी माता, ये भी बड़ी देवी है, ये पढ़ेंगे। उसके बाद शाकंभरी माता। देखो पहले बता देता हूं ये कहां की ये है। चौहानों की पूर्व राजधानी, चौहानों की पूर्व राजधानी कौन सी? सांबर। अरे कौन सी ही? सांबर। चौहानों की पूर्व राजधानी सांबर। और सांबर कहां पर है? जयपुर में। जयपुर में इनका क्या है? मंदिर है। अरे इनका मंदिर कहां पर है? चौहानों की पूर्व राजधानी सांबर में क्या है? इनका मंदिर है। ट्रिक बता दूंगा, लेकिन देखो इससे पहले दूसरी, इसे शाकंभरी क्यों कहा गया है? एक कथा है। कथा क्या है कि एक बार अकाल पड़ गया था और अकाल के समय में शाकंभरी माता ने कंद, मूल, फल, सब्जियां आदि उगाकर लोगों के जीवन की क्या की थी? रक्षा की थी। और इन कंदमूल के कारण इसे क्या कहा गया? शाकंभरी कहा गया। अरे क्या कहो गयो? शाकंभरी कहो गयो। अब तो देखो ये बातें बताओ दूंगा तान मैं ऐसे पहले आप साथ में एक माता और कनेक्ट करांगा। शाकंभरी से अपन दूसरी माता और भी याद रखनी। कौन सी? शकराय माता। शकराय माता। अब दूसरा नाम मिल जा शंकरा माता, और एक नाम और क्यों है? शाकंभरी माता। शाकंभरी माता दोनों साथ में क्यों करवा रहे हो? क्योंकि आठवीं भी अपन कौन सी माता है? शाकंभरी माता। क्यों नाम भी कौन सा दिया आप? शाकंभरी माता। तो देखो
ये तो है चौहानों की पूर्व राजधानी कहां पर है, सांबर में, और इसका मंदिर है उदयपुर वाटी झुंझुनू। कहां पर है, उदयपुर, उदयपुर वाटी, और ये कहां पर पड़ता है, झुंझुनू में। कहां पर है, उदयपुर वाटी झुंझुनू में। एक विशेष बात इसमें क्या याद रखनी है, ये खंडेलवालों की कुल देवी है, खंडेलवाल वेश्यों की कुल देवी मानी जाती है, कुल देवी मानी जाती है। अब ट्रिक देखेंगे, लेकिन उससे पहले दोनों में कॉमन क्या बात थी, वो कॉमन बात थी वो देखो आप, कॉमन क्या था दोनों में, कि अकाल के समय दोनों ने क्या उगाए, कंदमूल। क्या उगाए, कंदमूल। अरे फल सब्जी आदि के द्वारा आपकी चमत्कार शक्तियां से के करी, जो लोग अपन की के करी, रक्षा करी। ए वजह से दोनों माताओं नाम के पड़े हो शाकंबरी, शाक से के पड़ को शाकंबरी। ठीक है, याद रख ले दोनों कि दोनों में कॉमन बात कौन सी है, कॉमन बात यह है कि अकाल पड़ने पर, दोनों के समय में एक बार अकाल पड़ा था, अकाल पड़ने पर दोनों ही माताओं ने कंदमूल साग सब्जियां आदि अपनी चमत्कारी शक्तियों से उगाकर या फिर किसी अन्य माध्यम से लोगों के जीवन की क्या की थी, रक्षा की थी। और इन्हीं रक्षा की वजह से इन्हें क्या कहा गया, शाकंभरी माता कहा गया। अब देखो याद करने का तरीका क्या है, देखो आडे भी क्या है, अरे के आडे भी सा, और आडे भी क्या है, सा। तो क्या याद रख लो भाई, साग सब्जी नहीं बनाओ तो तारी सास माँ की हो जाए नाराज हो जा, कौन हो जा भाई, तान को नहीं सब्जी बनाओ तो टाइम पर सब्जी नहीं बनाओ तो सासू माँ की फटकार लग गया, कौन लग गया, लग ना, रिलेट करके चाहनी है। तो साग नहीं बनाओ तो कहीं फटकार लग गया अपने, सासू माँ की फटकार लग गया। साग नहीं बनाओ, सब्जी नहीं बनाओ, साग से क्या समझो कहते, साग से अपन क्या समझे हैं भाई, साग सब्जी नहीं बने, साग सब्जी कौन बने, और साग सब्जी नहीं बनाया बस ससुराल माँ, तो सौंपली कौन मारेगी अपन, सासू माँ। सासू माँ मारेगी, कौन मारेगी, ठीक है सासू, अरे सासू माँ रोड़ा करेगी, कौन करेगी, हाँ घूम भोकर पूरे दिन चुगली करने को टाइम है, तन एक छोटो सा काम कोई बहुत हो नहीं है, इन्ने किन्ने तेरा मेरी लाग बोकरेगी, ये बात चलेगी ना। हाँ मैं ठाली बैठे काम ही के एक छोटो सा काम कोई बहुत तो टूटते हो नहीं है, और चुगली करना रही पूरी दिन, ये बात चलेगी। फिर घर में गोदी में होगू, मतलब माँ बात शुरू हो जाएगी। तो माँ बात अपन क्या याद रखना है, साग सब्जी से क्या याद रखना है, सासू, और सास से क्या रखना है, सांबर। अरे सासू से क्या याद रखना है, सांबर। सांबर गड़े पड़े हैं जयपुर में, याद हो जाए पहली माता कि साग सब्जी नहीं बना तो कैसे लाड़ो जो अपनी सासू से, और सास के बन जाओ सांबर, और सांबर गड़े है जयपुर में। खत्म पहली माता कौन सी है, सास से क्या आ जाएगा, सांबर। सांबर कहाँ पर पड़ता है, जयपुर। सास से साग, साग से सब्जी, सब्जी नहीं बने तो कुण मारे, सासू माँ। ठीक है, ये देखो सकराय माता, संकरा माता या फिर शाकंभरी माता। इसको देखो कैसे याद रखोगा, अरे कहीं याद रखो भाई, साग सब्जी नहीं बने तो आपा रूट जा, और इन्ने चल जाने कौन खा, उड़ना आए तू, कौन खा के, उड़ना आए तू, कैसा अपनी राड़ हो जाए, साग सब्जी नहीं बना रहा आप पहाड़ों से भाई, साग सब्जी लेने जा नहीं आता नहीं क्या, उड़ना आए तो उड़ना आओ मतलब क्या कर लूँगा, देख लूँगा। तो उस अपन के याद रखना है उदयपुर, और के याद रखना है उदयपुर। देखो अजीब है ट्रिक, मैं मानता हूँ कि ट्रिक क्या थोड़ी अजीब है, आप लोग सोच भी रहेंगे मतलब आपस में मिल भी नहीं रही, लेकिन मैं विश्वास के साथ ये बात कह रहा हूँ कि अगर आप रिलेटिव नहीं करोगे चीज़ों को, एक दूसरे से आपस में नहीं जोड़ोगे, तो एक बार के लिए याद हो सकता है, 2 दिन के लिए याद हो सकता है, 15 या 1 महीने के लिए याद हो सकता है, लेकिन याद रखना जब आप सभी माताओं का आपको मतलब एग्जाम में प्रश्न दे देगा, जैसे मैं बता देता हूँ मिटाने के बाद इसको, जैया देखो प्रश्न दे दियो, नारायणी माता, सुंदा माता, शाकंभरी माता, और एक आपन दे दियो ज्वाला माता। मतलब ट्रिक लगा के बताऊंगा हर पर्सन में, आप जितना भी पर्सन करांगा एग्जाम का पर्सन ठा दियो, कमेंट बॉक्स कर दियो, हर पर्सन में ट्रिक लगा के मैं उत्तर दे दूंगा। देखो अब क्या है, नारायणी माता। अब देखो प्रश्न पूछ लेगा, जैसे सांबर जयपुर से या सांबर से कौन सी माता का संबंध है,
या निम्न में से कौन सी माता जिनका संबंध क्या है, सांबर से। अब देखो नारायणी माता, ये है नाइयों की कुल देवी है, नाइयों की क्या है, कुल देवी। सुंदा माता ये जालोर में है, शाकंबरी और जवाला माता ये जोबनेर जयपुर में है। ठीक है, अब देखो सा से क्या आ जाएगा, सा से में क्या रखना है, साग, साग से क्या आ जाएगा, सासुमार, सासुमार से क्या आ जाएगा, सांबर। तुरंत याद हो गया नहीं होगी, अरे हो गया नहीं होगी। तो इस प्रकार क्या करना हमें, सारी की सारी ट्रिक अपनानी है। ठीक है, अब देखो अगली माता जमुआई माता, तीसरी माता पटना कौन सी है, नंबर 3 जमुआई माता, कौन सी है, जमुआई माता। क्या याद रखना इसमें, हम देखो इसका मंदिर कहां पर है, मंदिर जमुआ रामगढ़, और ये कहां पर है, जयपुर में। कहां पर है, जयपुर में। और क्या याद रखनी है हमें, आमेर तथा जयपुर के, आमेर तथा जयपुर के कछवा हो, कौन है, अरे कौन है, कछवाहों की कुल देवी मानी जाती है, कुल देवी मानी जाती है। बस यही चीज याद रखनी। पहली बात क्या याद रखनी है कि जमुआई माता मंदिर कहां पर है, जमुआ रामगढ़, जमुआ रामगढ़ कहां पर है, जयपुर में। दूसरी बात क्या याद रखनी है कि आमेर तथा जयपुर, कौन कौन से, आमेर तथा जयपुर के कछवा वंश की क्या है, कछवा वंश या फिर कछुआओं की क्या है, कुल देवी मानी जाती है। अब ताने आगे 3 इफेक्ट बताऊंगा कछुआ से संबंधित, कई इफेक्ट बताऊंगा, 3 इफेक्ट बताऊंगा। देखो जो कछुआ राजवंश है या फिर कछुआ वंश है ना, मन की अलग अलग देवी के हैं कुल देवी, जहां आमेर और जयपुर की कुल देवी अलग होगी, बीकानेर की कुल देवी क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी, जोबनेर की कुल देवी क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। तो समझा दो वो इफेक्ट आने, फिर देखो नोट लगा लियो, फिर अलग से पढ़ लेंगे, क्या पढ़ांगा देखो। नहीं तीनों तान देवी मैं साथ में करा दूं, तान बता दूं। देखो कछुआओं की एक देवी तो आ गई जमुआई माता, एक कौन सी आ जाएगी, जवाला माता, और एक कौन सी आ जाएगी, जवाला माता, या कड़े है जोबनेर जयपुर में। और एक कौन सी आ जाएगी, केवाई माता, केवाई माता। अरे कौन सी आ जाएगी, केवाई माता, सॉरी भाई केवाई कौन आएगी, अन्नपूर्णा माता आ जाएगी, केवाई तो अलग हो जाएगी, अन्नपूर्णा। और दूसरा नाम क्या है, बड़बड़ी। ये माताओं संबंध भी क्या है, कछुआ राजवंश से संबंधित है ये भी। अरे ये भी किससे संबंधित है, कछुआ राजवंश से संबंधित है। फर्क क्या है, ये जो है कौन सी, जमुआई माता, ये तो है आमेर और जयपुर के कछुआ राजवंश की कुल देवी। ये जो जवाला माता आएगी, ये आएगी जोबनेर की कुल देवी। जो जोबनेर के कछुआ राजवंश होंगे उनकी क्या आएगी, कुल देवी। और अन्नपूर्णा बड़बड़ा माता, ये कौन से शासक की, जो जैसलमेर के कछुआ राजवंश होंगे उनकी क्या होगी, कुल देवी होगी। अरे उनकी क्या होगी, कुल देवी होगी। अरे याद रह जाएगी चीज कौन कौन सी कि आप पढ़ रहे हैं। जमुआई माता, जमुआई माता आप केदार को मंदिर कड़े है रामगढ़ जयपुर में, जम्मू रामगढ़ जयपुर में। और ये जयपुर तथा आमेर के कछुआ राजवंशों की क्या है, कुल देवी है। इसी कड़ी में हम जाना जो कछुआ राजवंश से संबंधित 2 माताएं और भी हैं, कौन कौन सी, ज्वाला माता और अन्नपूर्णा बड़बड़ी माता। ज्वाला माता जोबनेर के कछुआ राजवंशों की कुल देवी है, और जो अन्नपूर्णा बड़बड़ी माता वो जैसलमेर के कछुआ राजवंशों की क्या है, कुल देवी है। चलो तो साथ में ये पढ़ लेते हैं, फिर बताएंगे ट्रिक इनकी भी। देखो भाई यही तो चलेंगे माता ने जदि तो कहूँ, अगर ट्रिक का द्वारा नहीं पढ़ाऊँ तो अपने याद को नहीं होगा। देखो अन्नपूर्णा, अरे कौन सी, अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा या के बोल कहा बड्डी बड्डी, और अन्नपूर्णा या के बोल कहा बड बड्डी कड़ी है जैसलमेर। ये अहिया लिख लो, जैसलमेर के कछुआ राजवंश, कछुआ है यहाँ, कछुआ हो राजवंश, कछुआ वंश की कुल देवी।
याद रह जाए ना, कछुआ वंशी क्या है, कुल देवी, नंबर 4। और नंबर 5 से कौन सी है, ज्वाला माता। ज्वाला माता के लिखनी है, जोबनेर। जोबनेर, जोबनेर कहां पर है, जयपुर में। जोबनेर वंश, जोबनेर के कछुआ वंश की कुल देवी मानी जाती है, कुल देवी। ट्रिक बता दूं, कंफ्यूज मत हो, वापस समझ लो। जमुआई माता आमेर और जयपुर के कछुआओं की कुल देवी है। अन्नपूर्णा जैसलमेर के कछुआओं की कुल देवी है, जबकि ज्वाला माता जोबनेर के कछुआओं की क्या है, कुल, जोबनेर के कछुआओं की क्या है, कुल देवी है। अब देखो इसके अन्य मान मिलते हैं, सॉरी अन्य नाम मिलते हैं किसके, ज्वाला माता के। तो उपनाम लिख लो, उपनाम देखो, अन्य नाम क्या मिले हैं, उपनाम। तो उपनाम देखो, जालपा देवी, योगिनी माता और जोगनी माता। हाँ, जालपा देवी, योगिनी माता, जोगनी माता, ये क्या है, इस देवी के उपनाम है। ये क्या है, इस देवी के उपनाम है। और एक महत्वपूर्ण बात क्या याद रखनी है कि 965 ईस्वी में, कब, 965 ईस्वी में एक राजा था सिंहराज। क्या नाम था राजा का, सिंहराज। उसका लेख भी माता के मंदिर में मिला है, उसका लेख भी ज्वाला माता मंदिर में क्या हुआ, प्राप्त हुआ है। तो 965 में सिंहराज, सिंहराज नामक शासक का लेख प्राप्त हुआ। देखो भाई रे, कहीं याद करनी है। अब देखो, जमुआई माता पहले, आप यहां मान लो कोई चीज जम गई है, तो जम सापा रखियो तो भैया याद है, जमुआई, जमुआ, जम जा कोई चीज तो जम से तो भैया याद रह जाएगा, तो डायरेक्ट है जमुआ, जमुआ, जमुआ। देखो जमुआई, जमुआ, और जमुआ रामगढ़ है जयपुर में। तो ये तो देखो जय में, जमुआ और जयपुर, जय जय आ रहे हैं, कौन आ रहे, तीनों में जय जय। जमुआ रामगढ़, जमुआई माता और जयपुर में क्या स्थित है। विशेष बात क्या याद रखनी इसमें कि कछुआ राजवंश की क्या है, कुल देवी। और कौन से कछुआ राजवंश, आमेर तथा जयपुर में। इनका याद रखोगा। आज क्या है, आज जमुआ कच्छ लेकर, आज जमुआ कच्छ लेकर जयपुर चली गई, ऐसे याद रखना। आज जमुआ कच्छ लेकर जयपुर चली गई, या चले गए, कुछ भी हो गया। क्या है, आज जमुआ कच्छ लेकर जयपुर चले गए। कैसे याद रहेगा, आ से आमेर, जय से जयपुर, जमुआ से जमुआई माता, कच्छ मतलब कछुआ राजवंश की कुल देवी लेकर जयपुर चले गए, मतलब जयपुर में कैसा मंदिर स्थित है। आड़ू ट्रिक है भाई बिल्कुल, लेकिन के याद रखनी पड़ेगी, आइया नहीं जोड़ोगा तो याद को नहीं होंगी बिल्कुल भी। ठीक है, अन्नपूर्णा बड़ी, देखो अरे अन्न जापन कन, क्यों जा, अन्न मतलब खाणो, गेहूं, चावल, बाजरो, गोठ, मूंग, दाल, जवार, जो भी है। तो अपन कन जया भी ज्यादा नो जा, तो जेस मतलब आपा तोस मा जाओ को नहीं जा गए, जद अपन कन अन ज्यादा हो जा तो आपा क्या हो जा आएंगे। तो देखो ट्रिक तो कौन बढ़िया बनवावा, 1 मिनट रुको, क्या ट्रिक बन सकेगी। अन्नपूर्णा बटबटी जैसलमेर, हाँ देखो अन्न का मतलब क्या होता है, अनाज। अरे अन्न का क्या मतलब होता है, अनाज। ओए कौन ही है, अन्न मिटारी हुआ ऊपरी देवी ने। पर देखो ट्रिक तो वही साथ साथ ही बनानी पड़ेगी, क्योंकि ट्रिक बिना कौन याद हो। देखो मैं है वो अलग तरीके, मैंने जो अलग तरीके से याद कर रखे हैं, मैं अपने वाला तरीका बता रहा हूं, मैं ऐसे ही याद करता हूं। कौन सी देवी आ गई, अन्नपूर्णा। तो अन्न से क्या होता है, अन्न से हमने क्या समझा, अनाज। अरे अन्न से क्या निकला, अनाज। और जैसे क्या निकल गया, जैसलमेर। जैसे क्या निकालना होगा हमें, जैसलमेर।
अन्न का क्या मतलब होता है? अनाज होता। अनाज का मतलब क्या होता है? जैसलमेर। अरे कहेंगे ज्यादा अनाज हो रहा है, बड़ के कौन बोलिया करेंगे? अरे कहें कभी ज्यादा अनाज हो जा तो बड़ के बोला कौन बड़ा है? बड्डे बड्डे कौन बोला भाई? बड्डे बड्डे। अरे किसी के पास ज्यादा अनाज होगा तो कौन है? बड़ ऐसे ठोक के नहीं वाले ले वाले भरी पड़ी है पूरी। बड़ करे कौन करे? टंकी है बात दर दी और मैंने अनाज भर के बजा के कौन दिखाऊं? देख भाई मार तो 6 बोरी है मारो 10 है बड़ करके कौन दिखावा है? तो अनाज से क्या याद रख लोगा? अन से क्या याद रखना? अनाज। और अनाज ज्यादा जावा के करना बड़ करा और बड़ जय को मतलब क्या याद हुआ? जैसलमेर। तो याद होगी ना? अनाज से मतलब अन से मतलब अनाज और जाएगा मतलब जैसलमेर। और जब ज्यादा अनाज हो जाएगा करा बड़ करा और बड़ से क्या हो जाएगा? बड़ी माता। बैसा क्या हो जाएगी? बड़ी माता। और कौन सी माता याद हो जाएगी? बैसा है बड़ी माता हो जाएगी ध्यान में। चलो बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात की याद रखनी अपने कि जैसलमेर की कछुआ वंश की क्या है? कुल देवी है। जैसलमेर के कछुआ वंश की क्या है? कुल देवी है। कौन सी? अन्नपूर्णा या बड़ी माता। तो ये कैसे याद रखोगे कि जब अनाज ज्यादा हो ज्यादा बड़ करते हुए कट्ठे भी तुलसका कैसा मतलब कछुआ। ठीक है। अब देखो ज्वाला। अरे जो ज्वाला मतलब आग। अरे ज्वाला को मतलब क्यों है? आग। ज्वाला को मतलब क्यों है? आग। आग लाग जाए तो आपने जो भी मान लो अपना ऑफिस में काम कर लिया और अपना ऑफिस में आग लाग गया, घर में आग लाग गया, अपना बेरोजगार बैठे हैं तो आपको सब कुछ समाप्त हो जा कौन हो जा। अगर अपना ऑफिस में आग लाग जी तो आपनो जॉब है वो चल जाओ कौन चल जाओ? अरे ऑफिस में अपना कोई ऑफिस में अपना आग लाग गई और आपना कोई जॉब कर लिया तो अपना जॉब चल जाओ कौन चल जाओ? खत्म हो जाओ जॉब। किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं वहां पर यदि आग लग गई तो हमारा जॉब क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खत्म ही हो जाएगा। और हमारे पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी नहीं होगा मतलब एक कच्छा भी नहीं होगा। ये मान लो आप पहनने के लिए हमारे पास अच्छा वाला कच्छा भी नहीं होगा। ठीक है। तो देखो ज्वाला मतलब आग लग गई। आग लगने पर क्या खत्म होगा? हमारा जॉब खत्म होगा। और जॉब खत्म होगा तो हमें नए कपड़े लेने पड़ेंगे। नए कपड़े क्या करने पड़ेंगे? कच्चे बच्चे लेने पड़ेंगे। ठीक है। तो क्या याद है? ज्वाला। ज्वाला मतलब आग लग जाए तो क्या हो जाता है? जॉब खत्म। जॉब खत्म। जॉब से मतलब क्या हो जाएगा? जॉब नेर। अरे जॉब से क्या हो जाएगा? जॉब नेर। कैसे क्या आ जाएगा? कछुआ है। देखो मैं तो करता हूं इसी तरीके से आता है। आप देख लो समझ में आ जाएगा ना? क्योंकि वैसे कंफ्यूज पक्का हो गए। ज्वाला मतलब आग लागी तो आप लोग के खत्म हो जाओ जॉब खत्म हो जाओ होगा कौन होगा? जॉब से क्या हो जाएगा? जॉबनेर। और जॉबनेर कड़े हैं जयपुर में। या कौन सी माता आ गई अपनी? ज्वाला माता। अरे कौन सी माता आ गई? ज्वाला माता। इबे का नाम ही कौन क्या नाम है? जालपा योगनी जोगनी। इब देखो आग लाग जा तो सबसे पहले आप के लावा जल। जल मतलब पानी बुझाने कोशिश करा कौन करा? और पानी को अपन भाई योग नहीं बैठे जोग नहीं बैठे तो आप के करा? योग और जोग के करना पड़ा अपने बिठाना पड़े। अरे क्या करना पड़ा है? आग लाग जा लाके सब भागो करा कौन करा? भागो जल्दी सा सब पहले के लावा पानी को अपन जोग और योग तो बिठाना पड़े। कौन बिठाना पड़े? अरे भाई पानी को अपन जोग और योग बिठाना पड़े ना। पानी के लिए हमें आदमी का योग मतलब ज्यादा से ज्यादा आदमी को जोड़ने पड़े। जोड़ने का मतलब क्या है? योग। अरे जोड़ने का मतलब क्या है? योग। और ये योग से क्या तक लोग आप? जोग। तो हमें देखो आग लग गई। क्या लग गई? आग लगने पर क्या करते हैं? सबसे पहले जल लाते हैं और जल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? योग और जोग करना पड़ेगा। ठीक है। और आग लगने पर हमारी जोग भी क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। तो ये कौन सी माता हो गई? ज्वाला माता। देखो ये अपनी तरफ से मैं शानदार कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूं और कोशिश करो देखने में आपको ट्रिक अटपटी लग रही होगी, तुक्का लग रहा होगा मतलब बेतुक्की लग रही होगी, लेकिन कभी रिलेट करना इन चीज़ों को आप अपनी तरफ से कुछ भी बना सकते हो। कुछ भी बनाओ और फिर देखो याद करो आप। जैसे ज्वाला आ जाएगा क्या नाम है? याद आएगा ज्वाला। ज्वाला से मैं याद रखनी भाई आग लग गई। ज्वाले से क्या आग लग गई। आग लगने पर हमारा जॉब चला गया। आग लगने पर हमें पानी की जरूरत होगी। पानी के लिए हमें योग चाहिए जोग चाहिए। खत्म। अरे खत्म हो गई। आग लगने में जॉबनेर बिकर जयपुर। जॉबनेर जयपुर। ठीक है। और जल मतलब जालपा। जोग मतलब जोगनी। योग मतलब योगनी। ये खत्म हमारी माता। बताओ कितनी शानदार तरीके से। अरे खचड़ो बताओ अभी है कौन है, लेकिन फिर भी ते क्लास की वजह शेयर नहीं कर लिया हो, लाइक नहीं कर लिया हो, कमेंट नहीं कर लिया हो। सही है भाई कट्ठे को भी तान फ्री को पढ़ने मिले तो क्या करोगा ते? कौन करो ना। हाँ तो यही है फ्री की चीज़ हो ना कोई मेरे को महत्वपूर्ण समझा भाई।
पिस्सा दे दो 15-20 हज़ार रुपया, अगर यही चीज़ बड़े मिल जाए तो हाँ सही है। अब फिर से एक छोटी सी कहानी याद आ गई, बात सुना दूँ मैं। कहानी भस्मासुर की कहानी तो सुनी नहीं होगी सबकी, भस्मासुर की, अरे सुनी हुई है ना भस्मासुर की कहानी। तो भस्मासुर ने देखो क्या किया, एक बार शिव जी की पूजा की और शिव को प्रसन्न कर लिया। तो शिव तो हमारा वैसे ही भोला भंडारी है, जल्दी प्रसन्न हो जाता और मांगने पर कुछ भी दे देता। प्रसन्न हो गया, भस्मासुर के सामने आ, तथास्तु भाई मांगो, तथास्तु नहीं मांगो, अच्छा मैं तुम्हारी तपस्या से खुश हुआ, मांगो क्या मांगना है। भस्मासुर भी हो भगवान सामने प्रकट हो गए, खुश हो गया, कहा भगवान आप मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहा हूँ, मैं जो मांगू मेरे को दोगे। अरे उसने कहा क्या यार, भगवान हूँ मैं, शिव जी हूँ मैं, और इतनी दूर से आया हूँ तुम्हारे लिए, चल कर कहीं कैलाश पर्वत पर बैठा था, तुम तपस्या कर रहे हो तो मैं चल कर आया हूँ, तो कुछ देने के लिए तो आया होगा। भस्मासुर ने सोचा बंदा है, भगवान तो है, बात तो सही कह रहा है, चलो मांग लेते हैं। तो भगवान भी सोच में पड़ गया मांगने वाला क्या है। तो उसने कहा जल्दी मांग, मेरे पास टाइम नहीं है, और भी भक्त लाइन में लगे हुए हैं, सभी के पास जाकर दर्शन देना मुझे। तो उसने कहा ठीक है भस्मासुर ने, मुझे ऐसा वरदान दोगे मैं जिसके सर पर हाथ रख दूं वही वहीं भस्म हो जाए। भगवान भाई बैस क्या यार, मैंने तो सोचा तो कहीं अमरत्व का वरदान मांगने वाला, कहीं पूरी धरती मांगने वाला है, छोटी सी चीज है, हो जाएगा तथास्तु कह दिया। तो उसने भगवान जाने, उसने कहा रुको रुको, कड़े चले भगवान जी, कहाँ चल दिए। तो भगवान ने कहा भैया तुझे क्या चाहिए, तूने वो वर मांगा मैंने वो दे दिया। उसने कहा मैं कैसे विश्वास करूं कि भाई आपने जो वर दिया वो सही है। अरे भैया अपन फोन लेते तो अच्छे से चेक करते हैं नहीं करते, ऑन करते हैं ऑफ करते हैं, कैमरा देते हैं, सेल्फी लेते हैं, आगे से पीछे से दाएं से बाएं से सभी जगह जूम कर देखते हैं हमारे चेहरे की फुंसी दिखाई दे रही नहीं दे रही, कोई सामने डब्बा पड़ा उसके लेकर उसे जूम कर देखते हैं, अक्सर फट रहे हैं नहीं फट रहे, साफ दिखाई दे रहे हैं नहीं दिखा रहे, रैम चेक करते हैं, रोम चेक करते हैं, अच्छे से चेक करते हैं नहीं करते। तो उसने कहा भगवान जब मनुष्य फोन लेता वो अच्छे से चेक करता, तो मुझे क्या पता आपने जो वर दिया वो नहीं दिया, मैं तो चेक करूंगा। तो उसने कहा भाई कर ले, अरे कर ले मुझे क्या एतराज है। तो उसने कहा ओ भगवान मैं आपके सर पर हाथ रखता हूँ। भगवान शिव जी के पसीने वसीने छूट गए, उसने कहा हो तेरी की ये क्या कर दिया मैंने। अब शिव जी आगे आगे और वो भस्मासुर पीछे पीछे, दौड़ चल रही थी 1600 मीटर, भगवान आगे शिव भस्मासुर पीछे, भगवान आगे भस्मासुर पीछे, आगे पीछे आगे पीछे, और भागता भागता कहाँ पहुँच गया, विष्णु के पास पहुँच गया। और विष्णु के पास जाकर बोला कांड कराया। अरे विष्णु कहा भाई आज क्या कांड कराया, तो शिव हमेशा ही कांड करता रहता है, आज कौन सा कांड कराया। उसने कहा भारी कांड कराया, और आज तो बचना क्या है मुश्किल है, बड़ी मुश्किल से आया हूँ भाई, मेरे को बाहर निकालो विष्णु कैसे भी, आपस में तो भाई ला भाई बाहर निकालो, अगर नहीं निकला तो मुश्किल हो जाएगी। तो उसने कहा यार चिंता क्यों करता, ऐसा कौन सा कांड कराया। तो उसने पूरी डिटेल बता दी, ऐसे ऐसे मैंने भस्मासुर को वरदान दिया था, उसको मतलब मेरे पीछे पड़ा। तो उसने कहा यार सच में कांड तो कराई भी, इसका भी कुछ करेंगे। तो देखो जो स्त्री है उसने अच्छे अच्छे ऋषियों की तपस्या भंग की, और वर्तमान में अधिकांश जो लड़ाइयाँ हैं वो गर्लफ्रेंड को लेकर, औरतों को लेकर, समाज में मतलब ऐसे चलते हैं। महाभारत का युद्ध हुआ, रामायण का युद्ध हुआ, सब स्त्री चक्कर में हुआ या नहीं हुआ, अरे हुआ है या नहीं हुआ, हाँ बिल्कुल हुआ। तो उसने भी कहा ठीक है। तो उसने देखो रूप लिया एक मोहिनी का, केरल का नृत्य है मोहिनी अट्टम, और इसी पर है मोहिनी अट्टम पूरा पूरा। उसने मोहिनी का रूप धारण किया, ऐसा शानदार रूप कि शिव भी तो देखकर एक बार तो इम्प्रेस होगा। लेकिन वो भी मतलब वैसे चलने वाला था उसकी तरफ, लेकिन याद आया अरे यार ये तो रूप लिया है तो अपना विष्णु ही। तो उसने कहा कि तू रुक मैं आता हूँ, और वो जाकर कहाँ भस्मासुर के रास्ते में खड़ा होकर ऐसे वैसे नृत्य, ये नहीं आता कि धा धिक धा धा ऐसे वैसे नृत्य होता है मोहिनी अट्टम, धा धा धक्के, वो चल रहा था। अब भस्मासुर के रास्ते में खड़ा है, भस्मासुर भी ऐसे देख रहा, वाह आज तो बात बन गई, क्या बात है, खुश हो गया बहुत ज़्यादा देख के। और उसने कहा देखता है राम तो ऐसे एकटक, मन ही मन खुश हुआ कि चलो आज तो बिन मांगे ही सब कुछ मिल गया। बिल्कुल बंदा इम्प्रेस हो गया एक तरफ से देखकर, और जाकर बोला मैं आपसे प्यार करता हूँ मोहिनी जी, मतलब नाम पूछा। उसने कहा मोहिनी नाम मतलब मैं आपसे प्यार करता हूँ, आपसे शादी करना चाहता हूँ। तो मोहिनी ने कहा डायरेक्ट ही, मतलब कुछ प्रपोज नहीं, कुछ शहर वेर घुमाने की बात नहीं, कुछ चॉकलेट टॉफ़ी वॉफ़ी नहीं, डायरेक्ट ही शादी बात पर आ गया। तो उसने कहा ठीक है भैया शादी तो मैं कर लूँगी, लेकिन पहले क्या करना पड़ेगा, डांस करना पड़ेगा मेरे साथ। बस इतनी सी बात है क्या, मैं तो भस्मासुर हूँ, जिसके सिर पर आ तो भस्म हो जाता है, डांस तो क्या है कर लूँगा। चिक धा धा ऐसे डांस वांस चल रहा था। और लास्ट में क्या हुआ, मोहिनी जैसे ही
उसने कहा नकल करनी पड़ेगी, तो नकल चल रहा था और जैसे अपने सर पर हाथ रखा, भस्मासुर ने भी क्या किया, अपने सर पर हाथ रख दिया। हाथ रखते भस्मासुर का राम नाम क्या हो गया, सत्य हो गया। तो वो भी उसे फ्री में मिला था यार, फ्री में मिला था उस चीज़ का, उसे क्या नहीं हुआ, विश्वास नहीं हुआ। तो बस यही बात है, कोई भी चीज़ फ्री में मिलती है उस चीज़ का विश्वास नहीं करते हैं। मेरी बहन भी एक क्लास लेती है, उसने एक बार मेरे से फ़ोन किया, भाई आप जो पढ़ा रहे हो ट्यूशन तो आएंगे ना। भाई पागल, कहाँ से जाएंगे ट्यूशन, इसमें से नहीं आएंगे। तो अगर ट्यूशन घुमा कर पूछ ले तो उस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है, मतलब वो तो आपको खुद को समझने पड़ेंगे। बाकी जो पढ़ा रहा हूँ इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला। क्या है, कुछ भी नहीं जाने वाला। अब देखो सच्ची माता, कौन सी माता, सच्ची माता। अरे सच्ची बात कर लेना पा, सच्ची माता। ये कहाँ पर है, जोधपुर में। अरे कहाँ पर है सच्ची माता, जोधपुर में। कहाँ पर है, जोधपुर में। तो इसके बारे में क्या याद रखना है, पहली बात तो देखो ओस वालों की कुल देवी है। ओस वालों की क्या है, कुल देवी। ओस वालों की कुल देवी। कौन से राजवंश की कुल देवी है, ओस वालों की। ठीक है, मंदिर कहां पर है, ओसिया, और ये कहां पर पड़ता है, जोधपुर में। अरे ओसिया कहां पर पड़ता है, जोधपुर में। तीसरी बात, जो मंदिर का निर्माण है वो उस समय के परमार शासक उपलदेव ने करवाया था। और जो सच्ची माता है वो महिषासुर मर्दानी का, या महिषासुर माता ही कर लो, मर्दानी छोड़ो। महिषासुर का सात्विक रूप माना जाता। कौन सा रूप है, सात्विक रूप। ये हमें किससे याद रखनी है, ज्वाला माता से। ठीक है, पहली बात क्या याद रखनी है कि ओस वालों की क्या थी, कुल देवी थी। दूसरा क्या, मंदिर कहां पर है, ओसिया, जोधपुर में। तीसरी बात, परमार राजकुमार, राजकुमार लो शासक की जगह, परमार राजकुमार कौन है, उपलदेव ने इसका क्या करवाया, निर्माण करवाया था। और महिषासुर मर्दानी का क्या है, सात्विक रूप है। ये कौन सी माता होगी, मेरी सच्चाई माता। अब देखो याद क्या करनी है, देखो जब भी आप कोई व्यक्ति की आप झूठ पकड़ लिया, सच कहने के लिए मजबूर कहा, तो बगैर चेहरा पर पसीनों को नहीं आ जाएगा। ओस के टाइम में छोटे छोटे, मतलब कोई आदमी चोरी करते टाइम में पकड़े होगा, आप नहीं कहा बता सच्ची बात बता क्या बात हो, या अचानक कोई काम कर लिया तारो को, अचानक फोन मांग ले, भाई फोन देते, तो तारा चेहरा पर पसीनों को नहीं आ जाएगी। अड़कोड़ को ओस कितना बूंद लाग जाए, कौन लाग जाएगी, लाग जाए ना। तो देखो अचानक तारे ते फोन चला रहे हो, तारी मम्मी आके तान बोली, अच्छा फोन चला रहे हो, आपकी मम्मी ने आकर आपसे फोन मांग लिया, फोन मांगते तुरंत आपके चेहरे पर पसीना आ गया, ओस जैसी हल्की हल्की क्या आने लगी, बूंदे उभरने लगी। तो उसी ओस से क्या याद रखना कि ओस वालों की क्या है, कुल देवी है। उसी ओस से भी क्या याद रखना है कि ओसिया कहाँ पर है, जोधपुर में इसका क्या है, मंदिर है। याद रह जाए ना ट्रिक। क्या फोन चला रहे हो, क्या चला रहे हो, फोन चला रहे हो, फोन चलाते चलाते आपकी मम्मी आई, मम्मी ने क्या ले लिया, आपसे फोन ले लिया। क्या ले लिया, आपसे फोन ले लिया। फोन लेने पर आप क्या गए, डर गए, और डर से आपके माथे पर क्या आ गया, पसीना आ गया। क्या आ गया, पसीना आ गया। पसीना मतलब ओस जैसी क्या आ गई, बूंदे बनने लगी। और आपने कहा कि मम्मी मैंने तो कुछ नहीं किया। और इसी ओस से हमें क्या याद रखना है, ओस वालों की क्या है, कुल देवी है। और ओस या जोधपुर में इसका क्या है, मंदिर है। बताओ, वाह भाई वाह, क्या शानदार पढ़ा रहे हो, है कि नहीं है। भूल सकते हो क्या आप, मेरे हिसाब से तो कभी नहीं भूल सकते भाई, इतना अच्छा आपको कंटेंट दिया, नहीं बोल सकते ना, बिल्कुल। चार बात हो गई, ओस वालों की कुल देवी है, मंदिर कहाँ पर, ओस या जोधपुर में, निर्माण कहाँ पर, महाराज को उपलदेव ने कराया था। और महिषासुर सात्विक, महिषासुर मर्दानी का क्या माना जाता है, सात्विक रूप माना जाता है। क्या माना जाता है, सात्विक रूप माना जाता है। अब देखो नेक्स्ट है केवाई माता। कौन सी है, केवाई माता। नेक्स्ट कौन सी है, केवाई माता। अरे कौन सी है नेक्स्ट, केवाई माता। देखो तो देखो अब केवाई माता, केवाई माता। भाई राइटिंग तो यहाँ की, अपन राइटिंग के 4 गानों है। देखो
मंदिर कहाँ पर है? पर्वतसर नागौर में। कहाँ पर इसका मंदिर है? पर्वतसर नागौर। ट्रिक मिलेगी इसकी भी आपको, पर्वतसर है और ये कहाँ पर पड़ता है? नागौर में। चामुंडा माता का रूप माना जाता है, चामुंडा माता का रूप माना जाता है। देखो मुड़ित नैन्सी, अरे नैन्सी आया नहीं आया था, मुड़ित नैन्सी। मुड़ित नैन्सी ने इस मंदिर के बारे में क्या कहा कि जो इसका निर्माण है, कौन से, अरे बड़ा बड़ा लिखाने उर्दू नहीं हुआ गुरु जी के मकोड़ा सा लिखो। किसका निर्माण है? केवाई माता का मंदिर का जो निर्माण है वो किसने कराया? चच ददीचिक ने 999 ईस्वी में अरे यार शाही और डालनी पड़ेगी, 999 ईस्वी में करवाया था। 999 ईस्वी में क्या किया था? करवाया था। कब करवाया था? 999 ईस्वी में। ठीक है, एक बात और क्या याद रखनी है कि मारवाड़ का शासक, अरे कौन हो? अजीत सिंह। एक बात, मारवाड़ का शासक अजीत सिंह के समय का, अजीत सिंह के समय का एक शिलालेख भी मिलता है देखने को। क्या मिलता है? शिलालेख भी मिला है या शिलालेख भी प्राप्त हुआ है, या शिलालेख भी, ये कर लो ना आप, क्या प्राप्त हुआ मिला, छोड़ो बस। अरे क्या बात याद रखनी। पहली मंदिर कहाँ पर है? पर्वतसर नागौर में। चामुंडा माता क्या एक रूप माना जाता है? चामुंडा माता, देखो चामुंडा माता इनकी 3 देवी आएंगी। कितनी देवी आएंगी? 3 देवी आएंगी। कुशाला माता जो भी क्या चामुंडा माता का रूप है, सुंदा माता वो भी क्या चामुंडा माता का रूप है। कौन सी आ गई अपनी? केवाई माता, ये भी क्या चामुंडा माता का रूप है। तो उन 3 देवियों क्या पढ़ेंगे हम? साथ में पढ़ेंगे। जैसे हमने कछुआ वन साथ में पढ़ा था, तो जो चामुंडा माता का रूप है वो देवी भी हम क्या पढ़ने वाले हैं? साथ में पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले देखो मंदिर कहाँ पर है? पर्वतसर नागौर। माता चामुंडा माता का क्या माना जाता है? रूप माना जाता है। नैन्सी ने क्या कथन है कि इसका जो निर्माण है वो चच्चव ददीचिक ने 999 ईस्वी में क्या किया था? करवाया था। और मारवाड़ का शासक कौन है? अजीत सिंह के समय का एक शिलालेख भी यहाँ पर है। अरे समझ में आई कि नहीं? अब देखो, अब आप घर से जा रहे हैं तो घर का अपन कौन खरीदे कई बार? अरे के पर्वत पर चढ़ेगो ना, के पहाड़ पर चढ़ेगो, पहाड़ या पर्वत पर चढ़ेगो। अरे खी कौन की कोई चीज में जहां आप भाई मैं जा रही हूँ, क्या ऊपर चढ़ेगो, पहाड़ पर चढ़ेगो, पर्वत पर चढ़ेगो, खी कौन खी वहां। और नहीं खी तो मान लो अपन तो घर का नहीं खी, कोई काम कर भाई के पर्वत पर चढ़ेगो या पर्वत पर चढ़ेगा क्या। तो उसी से क्या याद रखना है? के का मतलब है केवाई माता, पर्वत मतलब पर्वत है, और पर्वत से मतलब पर्वतसर है, और गो से गो या आगा देखो, गो से मतलब नागौर। पर्वत पर चढ़ेगो ना, यहाँ कर लो नहीं, अरे पर्वत पर चढ़ेगो ना, के पर्वत पर चढ़ेगो ना, तो ना से क्या जाएगा? नागौर। भाई कनेक्ट तो करना पड़ेगा, आपस में जोड़ना पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है बच्चों, यही है। तो के पर्वत पर चढ़ेगो ना, जैसे वो राम ने कहे, राम है लक्ष्मण के पीछे भाग रहा है, लक्ष्मण आगे आगे राम पीछे पीछे, लक्ष्मण आगे राम पीछे, लक्ष्मण आगे राम पीछे। अचानक राम ने आवाज लगाई, अरे लक्ष्मण के पर्वत पर चढ़ेगो ना आगे जाके तू। बस तो ट्रिक बन गई अपनी। के से केवाई माता, पैसे पर्वतसर, और चढ़ेगो या फिर गो से रख लो, या फिर गो नहीं रखो तो ना से नागौर। याद हो गया? बस ये छोटी सी बात थी। तो ये हमारी कौन सी माता हो गई? केवाई माता। अरे कौन सी माता हो गई? केवाई माता। मैंने बताया था कि जो चामुंडा माता ऐसी 3 देवियों का रूप है। फिलहाल कितने देवियों का रूप है? 3 देवी है जो चामुंडा माता का रूप माना जाता है। पहली हमने पढ़ ली केवाई माता। अरे नोट लगा लो ये बात, कौन सी? चामुंडा माता का रूप, केवाई माता रूप। 3 देवियां मानी जाती हैं, 3 देवियां मानी जाती हैं। कौन सी? केवाई माता,
केवाई माता, सुंदा माता, केवाई माता, सुंदा माता और कुशाला माता। बस याद आ जाए। चामुंडा माता का रूप कौन, कितनी देवी है? 3 देवी है। केवाई माता मैंने पढ़ लिया, पढ़ेंगे सुंदा माता, इसके बाद में कुशाला माता। चलो ठीक है, तो नोट कर लिया। तो आगे देखो ये बात, अब देखो सुंदा माता। अरे आप बात बताओ की जरूरत को ना, कौन सी कि चामुंडा माता का रूप है, चामुंडा माता का रूप है। ठीक है, जो मंदिर है वो कहां पर है? जसवंतपुरा जसवंतपुरा के निकट है। ठीक है, जसवंतपुरा पहाड़ियों के पास, जसवंतपुरा के पास है, लिख लो जसवंतपुरा के पास सुंदा पर्वत पर मंदिर कहां पर है? जसवंतपुरा के पास सुंदा पर्वत पर मंदिर। और कहां पर है? सुंदा पर्वत जालोर। भाई लिख लो, आठे याद रख लो, जालोर। सुंदा कहां पर है? सुंदा माता का मंदिर, सुंदा पर्वत कहां पर है? जालोर में। अरे कड़े है जालोर में। ठीक है, अब आठे भी अपना मोड़े नैन क्या को, तो नैन सिंह निर्माण के बारे में क्या बताया है? देखो नैन सिंह ने क्या बताया कि इसका जो निर्माण है वो चाचिक देव ने 1225 में करवाया था। सॉरी 1255 ईस्वी में। किसने? चाचिक देव ने 1255 ईस्वी में क्या किया था? इसका निर्माण करवाया था। और ये कहाँ का था? जालोर का शासक था। कहाँ का था? भाई सीधी सी बात है, जालोर पढ़े तो कहाँ का शासक होगा? जालोर का शासक। चाचिक देव ने इसका निर्माण करवाया था 1255 में। ठीक है, पहली बात हमने क्या याद रखी? सुंदा माता मंदिर कहाँ पर है? जालोर में। किसका रूप है? चामुंडा माता क्या माना जाता है? रूप माना जाता है। जो मंदिर है वो क्या? जसवंतपुरा के पास जो सुंदा पर्वत है उसकी चोटी पर क्या इसका मंदिर है। नैन सिंह के अनुसार इसका निर्माण किसने कराया? चाचिक देव ने कराया था। जो कहाँ का शासक था? जालोर का शासन था। कब करवाया था? 1255 ईस्वी में। एक वीआईपी पर्सन है भाई यहाँ पर, क्या है? वीआईपी। मिटा रहा हूँ फिर बताऊंगा कि यहाँ पर देवी के सिर की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? सिर की पूजा की जाती है। और इसीलिए इस माता को सिर की पूजा की जाती है, इसीलिए इस माता को अगटशेवरी माता कहा जाता है। तो देखो वीआईपी है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। यहां पर देवी के सिर की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। अरे सिर की क्या क्रिया है? पूजा क्रिया है। और सिर की पूजा करने के कारण माता के नाम पड़े अगटशेवरी, अगेट शौरी। क्या नाम पड़ा? अगेट शौरी। ठीक है, क्या नाम पड़ा? अगेट शौरी। ये अपनी कौन सी माता कंप्लीट हो गई? सुंदा माता। अरे कौन सी माता कंप्लीट हो गई? सुंदा माता। ठीक है, और अब कौन सी देखने में? कुशाल माता। अब कौन सी देखनी है? कुशाल माता। थोड़ी साइड डाले, फिर से फीका चलने लगा है। तो बताओ मत आ रहे हो, कौन आ रहे हो क्लास में? हाँ गुरुदेव बिल्कुल आ रहे हैं। तो भाई आ रहे हो जो क्लास में, शेयर क्यों करो, लाइक भी कौन करो, चैनल ने सब्सक्राइब भी कौन करो। कमी कट्ठे रह रही है भाई, और गुरु जी कमी तो कट्ठे ही कौन रह रही। तो फिर गुरु जी कौन ध्यान में रहे, तो ध्यान में रखो भाई। छोटी छोटी बात ही हमने क्या करना, अपन ध्यान में रखना है। देखो अरे मिटायो को नहीं गए। कुशाला माता के हैं? कुशाला माता, कुशाला माता। मंदिर कहां पर है? बदनौर भीलवाड़ा में। अरे मंदिर कहां पर है? बदनौर, ये कहां पर पड़ता है? भीलवाड़ा में।
मंदिर कहाँ पर है? बदनौर, और बदनौर कहाँ पर पड़ता है? भीलवाड़ा में, ठीक है। और यहाँ पर मेला लगता है इसमें माता का, कब? भाद्रपद से अमावस्या तक, भाद्रपद से अमावस्या तक। भाद्रपद कृष्ण एकादशी है भाई, लिखो भाद्रपद एकादशी लिख लो। भाद्रपद एकादशी से अमावस्या तक क्या बढ़ता है? विशाल मेले का क्या किया जाता है? आयोजन किया जाता है, ठीक है। अब देखो इनकी एक बहन भी है, और बहन का नाम क्या नाम है? बेराठ देवी। लिखना चाहो तो भाई लिख सकते हो, भाद्रपद कृष्ण एकादशी से या फिर भाद्रपद एकादशी से अमावस्या तक क्या बढ़ता है? मेला बढ़ता है। बहन का क्या नाम है? बेराठ देवी। और इसका मंदिर का निर्माण, सॉरी मंदिर भी कहाँ पर इसका? यहीं पर है बदनौर भीलवाड़ा में। इसका निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने। निर्माण किसने करवाया था इसका? यहाँ लिखो, निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने। बस खत्म। अब याद क्या रखने बात देखो, अरे आप कहो बदन तोड़ दिया, कोई अपन से लड़न ना रहे, मैं कह दे दड़ा दड़ दे दड़ ठोकर मारी, बदन ने एक कर दियो, मतलब कमर वगैरह बदन मतलब सुझा दियो मार मार के, तो आप खुश होगा? खुद नहीं होगा कि आज तो भाई मैं फलाना की जम के कर दी, बदन तोड़ के एक कर दियो, तो आप खुश होगा? खुद नहीं होगा? तो देखो, अरे पहले बता रहा हूँ, खुश मतलब खुश, और खुश आप कद हो जाए तो कोई आदमी को आप के तोड़ दिया बदन, बदन तोड़ के क्या कर दिया? एक कर दिया, तो आप क्यों हो जाओ? बहुत ज़्यादा खुश हो जाओ, ठीक है। तो देखो खुश क्या खू एक ही बात है, खुश बदन मतलब बदनौर, और बदनौर कहाँ पर पड़ता है? भीलवाड़ा। अब देखो आप राम है, राम को बदन तोड़ दियो, बाकी भाण आई, भाई भाण नहीं बोली मन बेरो को नहीं हो, के को नहीं हो? अरे भाई तुमने मेरे भाई को मारा, उसका बदन तोड़ दिया, मुझे क्या नहीं पता था? बेरा नहीं था। बेरा मतलब मालूम नहीं था। चलो मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, अच्छे से समझ आ जाएगा। कैसे? मैं देखो राम है, और राम ने किसका बदन तोड़ दिया? श्याम का क्या कर दिया? बदन तोड़ दिया, ठीक है। तो किसकी बहन आई? श्याम की बहन आई, और बहन ने कहा कि राम तूने मेरे भाई को मारा, इस बात का मुझे क्या नहीं था? बेरा नहीं था, या पता नहीं, अरे मारवाड़ी शब्द है, बेरा नहीं था, तो हिंदी कनेक्ट करके मचा लियो। मारो जो मार मरने वाले तो नहीं, बेरो को नहीं तो मार दौड़ के तेरो के कर देती, मैं बदन तोड़ देती। अब देखो कोई मतलब को नहीं राम श्याम से, बद को मतलब है भाई राम श्याम ने मार के क्यों हो? खुश हो गो, खुश कहीं आयो बदन तोड़ के, तो खुश को मतलब कुशाला माता, बदन को मतलब बदनौर भीलवाड़ा, और बेरा को ने मतलब बेराठ माता, बेराठ माता या बेराठ देवी। आगो ना समझ में आया? याद कौन रहो? बेराठ ठीक भी, और कुछ हो तो शुरू बै पर नाम हो, बै पर हो के बै पर बाबू बाबू भी उसका, बै पर बकरी भी उसका, अँ को नहीं होगी तो ऐसा से ट्रिक या को तो कुछ होता है याद बिल्कुल हो जाए। वैसे क्या जागो? बेराठ माता। अरे वैसे क्या जागो? बेराठ माता। अब नेक्स्ट देखा पढ़ांगा आजा माता, भीलों की आराध्य देवी। और आजा माता के मंदिर में क्या है? दो पुजारी होते हैं, एक भील बोपा, एक बोपा ब्राह्मण, एक तो बोपा और दूसरा क्या था? ब्राह्मण। एक मेला लगता कब? शुक्ल अष्टमी को, ठीक है। शुक्ल अष्टमी को क्या बढ़ता है कि मेला बढ़ता है, और मेले के मध्य रात्रि पर, मतलब मेला खत्म हो जाता है, फिर मध्य रात्रि पर जो भोपा होता है ना, भोपा पुजारी, वो वहाँ पर अगले साल की क्या करता है? भविष्यवाणी करता है। ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी को मेला बढ़ता है, अगले साल की क्या करता है? भविष्यवाणी करता है। अगले साल की क्या करता है? भविष्यवाणी करता है। चलो देखो तब कौन सी? आजमा माता। अरे कौन सी? आजमा माता। मंदिर कहां पर है? देखो इसका केलवाड़ा उदयपुर है, मंदिर कड़े हैं केलवाड़ा उदयपुर। केलवाड़ा ये कहां पर है? उदयपुर में। अरे मंदिर में कितने पुजारी होते हैं? दो पुजारी। कितने पुजारी होते हैं? दो पुजारी। पहला तो होता भोपा पुजारी, और दूसरा कौन होता? ब्राह्मण पुजारी। ब्राह्मण पुजारी, ठीक है।
ये बीलों की क्या है, आराध्य देवी, ये बात भूल मत जाना। अब देखो बीलों की क्या है, बीलों की क्या है, आराध्य देवी है, आराध्य देवी। बीलों के क्या है, आराध्य देवी है, कौन सी, आजम माता। एक बराडी देवी है, बीलों की आराध्य देवी आती है, बराडी देवी भी भाई बीलों की क्या, ये भी आराध्य देवी है। लिख लो साथ में, नोट लगाओ यहाँ पर। एक तो बीलों की देवी, आराध्य देवी कौन सी है, आजम माता। आजम माता के साथ बीलों की जो आराध्य देवी है या फिर लोक देवी लिख लो, बराडी देवी, लोक देवी लिखो। आराध्य देवी तो कौन सी आ गई, आजम माता, और बीलों की लोक देवी कौन सी आ जाएगी, बराडी देवी। लोक देवी क्या आ जाएगी, बराडी देवी। अरे जाति जनजाति पढ़ांगा ना बैठा होगो, लोक देवता पढ़ांगा, लोक देवी पढ़ांगा, बीला आप अच्छी तरह पढ़ांगा भेजना, लेकिन क्यों लिखती याद रखो। जो बीलों की आराध्य देवी वो कौन सी है, आजम माता। जो लोक देवी कौन सी, बराड़ी माता। अब देखो मेला लगता, कब लगता है मेला, वो देखो मेला लगता है ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी को। मेला कब लगता है, ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी को। और इसी रात्रि को, मध्य रात्रि के समय, अरे मेड़ो लागब है कि मध्य रात्रि के समय ही कौन, जो बोपा हो, बोपा पुजारी कौन सो, बोपा पुजारी अगले साल की क्या करता है, अगले साल की भविष्यवाणी करता है। क्या करता है, भविष्यवाणी करता। ठीक है, अपन लगाऊंगा अठेवी। आजम माता मंदिर कहाँ पर है, केलवाड़ा उदयपुर में। क्या है, बीलों की क्या है, आराध्य देवी। बीलों की क्या है, आराध्य देवी। मंदिर में कितने पुजारी होते हैं, 2 पुजारी होते हैं, एक भोपा पुजारी और दूसरा कौन सा है, ब्राह्मण पुजारी। ठीक है, मेला लगता कब, ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी को। और इसी मेले की मध्य रात्रि, फिर मेले के दूसरे दिन मान सकते हो आप, मध्य रात्रि के समय मतलब 12 बजे के बाद में जो भोपा पुजारी होता है वो क्या करता है, अगले साल की भविष्यवाणी करता है कि अगले साल क्या होने वाला और क्या नहीं होने वाला है। और जो बीलों की लोक देवी वो कौन सी है, बराडी देवी है। ये अपना कौन सी आजम माता। अब याद करें अगर गुरु जी की टिक बता दो, लो भाई ऐ की ट्रिक लो, सोचांगा। आज केड़ो खायो भाई, मैं आज क्या खाया हमने, केला खाया है। अरे आज क्या खाया हमने, नाश्ते में केला खाया। आज नाश्ते में हमने क्या खाया, आज नाश्ते में क्या खाया, केला खाया भाई। अरे क्या खाया नाश्ते में, केला खाया है। नाश्ते में क्या खाया, केला खाया। और किसने दिया, ये जेठ के पुत्र था। अरे कोई जेठ था, जेठ के 8वें पुत्र ने, जेठ के 7वें या फिर 8वें पुत्र ने, 7वें या फिर 8वें पुत्र ने दिए होंगे, 8वें पुत्र ने। भाई आज केड़ो खायो, घर का पूछो, कौन पूछो बोलने बात भाई मैं केड़ो खायो, बोलो कौन दियो, बोल जेठ को बेटो आयो, 7वां बेटो 8वां बेटो, मैं बात को बेरो को नहीं। अब 7वां 8वां मतलब समझाना। देखो आज से मतलब आजम माता। अरे आज से क्यों जागो, आजम माता। चलो एक बार मिटा देता हूं, लिख लिया होगा आपने। देखो मैं वापस लिख रहा हूं, आज नाश्ते में केला खाया। आज नाश्ते में केला खाया। बहू ने पूछा ये बात, और सास ने पूछा किसने दिया, तो बहू ने उत्तर दिया, क्या कहा कि जेठ के 7वें या 8वें पुत्र ने। भाई कन्फर्म होनी 7 होगा 8वां में तो ओल्लो काटे ओल नाम दिखो हाथ को नहीं, वो उसका 7वां बेटो फिर उसका 8वां बेटो नाम मन बेरो को नहीं, क्योंकि नहीं नहीं दुल्हन हूँ भैया। तो देखो आज मतलब आजम माता के मतलब कहाँ पर है, केलवाड़ा उदयपुर। अरे माता मंदिर कड़े है, केलवाड़ा, केलवाड़ा कड़े है उदयपुर। ना नाश्ता मतलब ना खाया सा मतलब। जेठ को पुत्र मेड़ो को लागा के कटे, ज्येष्ठ 7वां मतलब है शुक्ल और 8वां मतलब है अष्टमी। बताओ याद हुआ कौन हुआ। अरे जेठ का 7वां 8वां बेटा दियो भाई, तो जेठ को मतलब क्यों होगो ज्येष्ठ, 7वां मतलब शुक्ल और 8वां मतलब है अष्टमी। 7वां मतलब क्यों होगो शुक्ल और 8वां मतलब क्यों होगो अष्टमी। मेड़ो याद होगो कौन होगो, बिल्कुल याद हो गुरु जी। वैसे बताओ समझ में आई कौन है आजम माता, बिल्कुल आ गई। तो चलो आगे पढ़ांगा।
बिज्जाषण आ गई, हर्षद माता आ गई, बहुत बच रही तुरते। तो भाई 3-4 क्लास हम कंप्लीट करने की कोशिश कराना, या उसका आप एक क्लास और कर दें। अब देखो बिज्जाषण माता, कौन सी? बिज्जाषण माता। बिज्जाषण माता आप देखो शुरुआत कौन करी ना, आप जीर्ण माता से शुरुआत करी है ना, आप कैसे करणी माता से शुरुआत करी। आप तो जो छोटी छोटी लोक देवी ही हमने जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लिया, क्योंकि अगर जीर्ण माता ज़्यादा बड़ी को नहीं, लेकिन हन लोक देवी के बजाय बड़ी है, अपेक्षाकृत बड़ी है। तो जो बड़ी लोक देवी ही वे 3 या 4, मतलब 4 ही, 3 ही, 5 ही बनना, आप साथ में क्या कर लेंगा, पढ़ लेंगा। तो बिज्जासन देखो, बिज्जासन देखो बूंदी में इसका मंदिर कहाँ पर है? बूंदी में। बूंदी में एक जगह पड़ती है इंद्रगढ़, वैसे ही याद रखना। और इसका दूसरा नाम क्या मिलता है? इंद्रगढ़ी माता भी कहते हैं। अन्य नाम क्या है इसका? इंद्रगढ़ी माता। अन्य नाम क्या है? इंद्रगढ़ी माता। चलो एक बात और भी याद रख लो, आड़ोती क्षेत्र में, आड़ोती अंचल या फिर क्षेत्र में बहुत मान्यता भाई, बहुत क्या है इसकी मान्यता है भाई। सही ढंग से गानी पड़ेगी। अब आर खुलसी भी ना हो पेन की कर कर। तो क्या याद रखना भाई? बिज्जासन बूंदी, और बूंदी इंद्रगढ़, सॉरी कोष्ट में गलत लिख दिया भाई। यही तो देखो सही आप नहीं यहाँ लिखना है इंद्रगढ़। अरे वो मंदिर कड़े है इंद्रगढ़ में, और इंद्रगढ़ कड़े है बूंदी में। ठीक है, बस एक बूंद बहुत है। अपन पोलियो ही प्यारे हैं, यो भी भाई कमजोर हो गो बापड़ो मारकर, खायो पियो से कुछ हाथ को नहीं। बस याद रख कौन तारा है कि याद रखनी है। ये देखो इंद्रगढ़, इंद्रगढ़ कहाँ पर है? बूंदी में। अन्य नाम क्या है? इंद्रगढ़ी माता भी कहते हैं। आड़ोती, आड़ोती में 4 जिले आते हैं भाई, कौन कौन से? ये भगवान, चल अब देखो भाई कौन कौन से 4 जिले आते हैं? कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। कोजा बाबू ट्रिक है भाई ये। कोट मतलब कोटा, जा से मतलब झालावाड़, बा से मतलब बारा, और बू से मतलब बूंदी। ये 4 जिले कौन में आते हैं? आड़ोती अंचल में आते हैं। और इसका मंदिर कहाँ पर है? बूंदी। बूंदी में कौन सी जगह? इंद्रगढ़ में। याद रह जाए ना। अब देखो ट्रिक, भाई क्या है? देखो 3-4 ट्रिक हैं। कौन कौन सी? देखो बिज्जासन, बीज को बिज्जासन को मतलब है बीज, और इंद्र का खेत में आप के वायो बीज मतलब बीज रो बाजरो वायो, तो आप वो के वाटी इंद्र लाडू बाटे, लाडू सॉरी बूंदी बाटी, के वाटी बूंदी बाटी। अरे बीज वायो कौन? इंद्र आपका खेत में बाजरो वायो या बीज वायो, और बैंगी कुछ के वाटी वो बूंदी बाटी, के वाटी बूंदी बाटी। या फिर खेत ने बीजो या बिजाई करी, क्या करी? खेत की, अरे खेत की बिजाई करी इंद्र, और वह कुसुम के बाटी बूंदी बाटी है, कुसुम के बाटी बूंदी बाटी। बिज्जा मतलब है बिज्जासन, इंद्र मतलब इंद्रगढ़, और बूंदी से मतलब है बूंदी, और इंद्रगढ़ या क्या है? जगारिया कड़े पड़े है बूंदी में। याद आ जाए ना। बिज्जासन, बिज्जासन को नाम आता है तुरंत बिजाई, बिजाई कौन करी भाई? इंद्र करी, और इंद्र बिजाई करी के बाटी बूंदी बाटी, के बाटी बूंदी बाटी। पेड़ा चक्कर में तो रह मत जाओ। अरे के बाटी बूंदी बाटी। ठीक है, यो याद रख जाओ। बस खत्म अपनी कौन सी बिज्जासन बात अपनी ओके। टिप लियो ना, साथ साथ में टिप भी बोग रहा करो भाई। बताओ अँ ट्रिक मिलेंगी ताने? पूरा यूट्यूब ने छाण मारो, खंगाण मारो, लेकिन ताने यहाँ की ट्रिक कौन नहीं मिल सी बिल्कुल भी। नेक्स्ट देखो हर्षद माता। अरे कौन सी? हर्षद माता। अरे चाल जाओ। नेक्स्ट कौन सी है? हर्षद माता। नेक्स्ट कौन सी है? हर्षद माता। मंदिर बड़ी आबानेरी दोसा कठे है भाई, आबानेरी दोसा। और एक तो अपने मंदिर को निर्माण उनका चांद नाम को शासक हो वो क्या करायो? चांद मुकुद उनको क्या करायो? निर्माण करायो। और एक चांद बावड़ी स्थित है हर्षद माता का मंदिर के पास में। एक अपन की याद रखनी है, बा याद रखनी है।
तो पहली बात तो देखो, मंदिर का निर्माण किसने किया था? राजा मुकुंद ने। निर्माण चांद राजा चांद मुकुंद ने। कहां पर है? आबानेरी दौसा में। आबानेरी दौसा में। और मंदिर के पास में क्या है? एक चांद बावड़ी स्थित है। चांद बावड़ी क्या है? मौजूद है। पास में क्या है कि चांद बावड़ी मौजूद है। और जो निर्माण कब करवाया था? 8वीं या 9वीं शताब्दी में। 8वीं या फिर 8वीं तथा 9वीं शताब्दी में। लिख लो भाई ये चीज यहाँ पर। निर्माण कब हुआ? 8वीं व 9वीं शताब्दी में के मध्य हुआ भाई। 8वीं और 9वीं शताब्दी के मध्य। ये कौन सी आ गई? हर्षद माता। अरे हर्ष को मतलब खुशी, खुशी को मतलब आबा, आबा को मतलब शोभा, आबा को मतलब भी खुशी हो भाई। कोई चीज़ आप न्यू कौन खाते हैं भाई? आज तो मतलब कोई आ रहे हो, देखो बताऊँ चीज़ अलग अलग लाखों। और यहाँ तो लाल में टपकाओ बिरता जो ट्रिक का नाम से आपा कन देखा। अरे दूर क्यों जाओ भाई, कोई नए बच्चों देखा या फिर कोई आप फिल्म देख रहा है, हीरोइन देख के मतलब सच दज क्या है, तो आप क्यों जाओ खुश, मतलब आभा मतलब शोभित कितनी हो कपड़ा से पहलान चलान, तो भाई चमक बोकरी आभा मतलब वो चमकना भी हो उसके। चमकदार कोई चीज़ हो तो बंदे क्या आप क्यों जाओ खुश हो जाओ, वाह आज तो गाड़ रहा कहीं कत्ती कहाँ कौन खाए चीज़, तो वो क्या चीज़ हो? आभा। तो देखो हर्ष को मतलब खुशी, हर्ष को मतलब क्या है? ये लो भाई मार करोड़ खराब होगा हमारा। तो देखो अरे आप हर्ष कर दो आगा जरा आप दूसरा कहेंगे चेहरा पर क्या देखागा? आबा देखागा। खुश का तो जहाँ जब अपना कोई बहुत ज्यादा चेत तो जैसा आप उम्मीद भी कौन कर सका। अरे यहाँ मान लो तारी भैंस सारा अचानक फिर आलू ले लगा के आ जाता तो चेहरा पर आबा चमका कौन चमका? एकदम है साफ सुथरी से लिपट लापट कर रगड़ 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 एकदम है कति क्रिश्मा भर की निकल जा कौन? तो क्यों जा अचानक भाई चेहरा भर की आ गई आबा आ गई। उत्प्रेक्षा अलंकार है भाई इसमें, वहां पढ़ा हो तो आज को, लेकिन फिर भी बता रही हूँ। देखो आबा, आबा को मतलब वो है चमक, आबा के मतलब वो है चमक। और चमक आओगे जो अपन के मिलेगी? खुशी मिलेगी। खुशी को मतलब क्यों होगा? अपने हर्ष होगो। हर्ष को मतलब अपन क्यों होगो? आनंद होगो। तो हर्ष अपन कद मिले जो अपने चेहरा पर क्या जा? आबा चमक। और आपको नौकरी लाता अपना चेहरा पर क्या आ गई? चमक आ गई, मतलब आबा आ गई। तो देखो ठीक है भाई, एन तो थोड़ी अजीब तरीका से जोड़नी पड़ेगी भाई। मेरी नौकरी लगते मेरे चेहरे पर क्या आ गई? आबा आ गई। नौकरी लगते चेहरे पर क्या आ गई? खुशी के साथ है आबा आ गई। या हर्ष की नौकरी लगती है उसके चेहरे पर क्या आ गई? आबा आ गई। ठीक है बस ये है। या फिर चांद को देखकर, हर्ष ने चांद को देखकर, हर्ष चांद को देखकर या अरे यार अजीब तरीका, हर्ष के चेहरे पर चांद को देख कर आभा आ गई। मणिकिना ट्रिक। हर्ष मतलब हर्षद माता, चेहरा छोड़ दो, चांद से मतलब दो चीज याद है। को निर्माण भी कौन कराए हो? निर्माण कौन कराए हो? चांद मुकुंद ने। देखो चांद से क्या चीज निर्माण कौन कराए हो? चांद मुकुंद ने। चांद बावड़ी पास में क्या है? चांद बावड़ी स्थित है। और आबा मतलब आबानेरी दौसा। वाह भाई वाह, शानदार ट्रिक बनी। बनी कौन बनी? बिल्कुल बनी गई। अरे बनी कौन बनी? बिल्कुल बन गई। अब देखो विद्यासन माता बोपा की क्या है? कुल देवी चौहाटन बाड़मेर में क्या है? को मंदिर स्थित है। कौन सी? विद्यासन माता। अरे कौन सी माता आ गई? विद्यासन माता। कौन सी माता आ गई? विद्यासन माता। देखो भाई तू ही कहीं हाथ मारे बार बार। विद्यासन माता, देखो विद्यासन माता। बोपों की कुल देवी है। बोपों की कुल देवी है कौन सी? विद्यासन माता। और मंदिर कहां पर है? चौहाटन क्षेत्र बाड़मेर। गोंद के लिए प्रसिद्ध है भाई चौहाटन क्षेत्र। चौहाटन क्षेत्र ये कोड़े पड़े हैं बाड़मेर में। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? चौहाटन। नोट लगा लो भाई, गोंद के लिए प्रसिद्ध है। गोंद के लिए क्या है? चौहाटन क्षेत्र प्रसिद्ध है।
आप सुंदा पर्वत करे हो बड़ी चीज़ ही पता नहीं याद खोली अभी दिमाग में बैठे। देखो राजस्थान को पहलो रोपवे, चलो जस्ट टाइम बाद में पढ़ाऊंगा आप चीज। बीजासन बोपों की क्या है ये कुल देवी है। मंदिर कहां पर है? चौहाटन क्षेत्र बाड़मेर। चलो देखो आप कहें याद रख कहाँ। चलो देखो 20 ले लो भाई। बीजा बोपा क्या है? चोर है। या याद रखो देखो जो बीजा बोपा है वो क्या है? चोर है। अरे बीजा बोपा वो क्या है? चोर है। बीजा मतलब बीजासन बोपों की क्या है? कुल देवी। और चौसा मतलब चौहाटन क्षेत्र बाड़मेर। बताओ भाई ये शानदार ट्रिक है। और जो बीजा बोपा वो क्या है? चोर है। बीजा बोपा क्या है? चोर है। बीजा से मतलब अपने दिमाग में नाम आओ बीजा, खेत भी तो बीजा। अरे बीजो कौन? थोड़ी देर पहले खेत हर्ष हो, वो खेत बीजो कौन? बीजो ना गुरु जी, हर्ष कौन बीजो? इंद्र बीजो खेत, याद करो। इंद्र बाजरो बीजो, और बाजरो बीजो में कुसुम की बाटी बूंदी बाटी। ठीक है। आठे भी देखो वो तो बूंदी बाटी, लेकिन वो बीजा बीजो वो के चोर निकले और की बूंदी चुरा के भाग गो, दो याद रह जाएंगे। अरे हर्ष जो इंद्रगढ़ हो या इंद्र हो वो खेत बीजो, बीजो में कुसुम की बाटी बूंदी बाटी बच की बेग रख दी। और बैठे कौन पूछो? बीजा बोपो पूछो, और बोपो के चुरा ली बूंदी चुरा के भागो। तो बीजा मतलब बीजा बोपो मतलब बोपो क्या है? कुल देवी। और चौसा मतलब चौहाटन क्षेत्र। बताओ भाई बिल्कुल गुरुजी याद हो गया अच्छी तरह। होगी ना? हाँ बिल्कुल याद हो गया। होगी को नहीं होगी? बिल्कुल याद होगी। अब देखो आप मात करा सुनना जो माता पर डिबेंगे। एक चीज और लिख लो कि राजस्थान का पहला रोपवे सुंदा पर्वत पर ही है, और वहां पर बालू अभ्यारण्य भी है भाई। दो चीज क्या क्या? एक तो देखो अरे सुंदा माता की बात कर ले। हाँ सुंदा माता तो एक तो ले लो भाई बालू अभ्यारण्य है सुंदा पर्वत पर। दूसरा क्या है? राजस्थान का पहला रोपवे। रोपवे क्या चीज? और रोपवे तार बताऊंगे। ए देखो अरे अपना क्या बड़े को नहीं गए कठे बठे ही, और बठे कटे कोपर में आया कि देखो ट्रॉली लाग गई थी, और ये तारा पर चाल बोकरी कौन? चाल बोकरी ही गहरी गहरी खाई रही जो ट्रॉली वगैरह मतलब तारा पर आपस में हाँ अं निकली देव कन्या कर आदमी बैठ जा एक दूसरा खाई सके एक रात पार करवा दी। ये क्यों हुई? रोपवे हुई। और राजस्थान को पहले रोपवे खड़ी लिखो सुंदा पर्वत या सुंदा माता का मंदिर में दर्शन खातर क्यों बनायो? देखो लोग जाता दर्शन करने जंगल में आकर गुजरता बड़े की अबालू, और भन से पहले माता का दर्शन करना से पहले यमराज का दर्शन हो जाता। और भाई यमराज का दर्शन से बचाव खातर ही क्या को निर्माण करेगो? रोपवे को क्या करेगो? निर्माण कर लियो। तो बड़े एक दो लाइन छोड़ी हो ना तो बड़े घुसा दियो बीच में। ठीक है रोपवे। अब बाबा पढ़ांगा देखो नागेणची माता। अरे कौन सी माता पढ़ांगा? नागेणची माता। लो भाई गुरु जी पढ़ लो। नागी माता देखो पचपदरा बाड़मेर में इसका मंदिर। एक मंदिर इसका पचपदरा बाड़मेर, और दूसरा मंदिर कहां पर है? बीकानेर में। दूसरा कहां पर है? बीकानेर में। देखो शॉर्ट में लिखा है मंदिर है देखो नगाना। चलो यहां पर ही लिख देता हूं भाई। मंदिर वो कहां पर है? नगाना। और ये कहां पर पड़ता है? पचपदरा। और ये कहां पर है? बाड़मेर में। ठीक है। और इस नगाना नाम पर इसका नाम क्या पड़ा है? गांव के नाम पर ही क्या पड़ा है? देवी का नाम पड़ा। गांव के नाम पर क्या पड़ा है? देवी का नाम पड़ा। गांव का क्या नाम था? नगाना। नगाना से देवी का क्या नाम पड़ गया? नागेणची माता। अरे क्या नाम पड़ गया? नागेणची माता। नगाना कहां पर है? पचपदरा बाड़मेर में। और दूसरा मंदिर कहां पर है? बीकानेर में। अरे दूसरा मंदिर कहां पर है? बीकानेर में। जो नागेणची माता है इसका जो मंदिर है वो नीम के पेड़ के नीचे एक काठ की मूर्ति होती है।
काठ या फिर काठ से निर्मित मूर्ति की होती है। एक नीम के पेड़ के नीचे काठ से निर्मित मूर्ति है, वहां पर इनका क्या है, मंदिर। कौन सा, नागेंद्र संगम पंचभद्रा बाड़मेर, यहाँ पर क्या है, इनका मंदिर है। ठीक है, ये हो गई। अब देखो दूसरी चीज क्या है, जो मारवाड़ का मारवाड़ साम्राज्य का संस्थापक था रावसिया के पुत्र थे राव दूहड़ जी। उन्होंने अपनी जो कुल देवी थी उनका मंदिर भी यहीं स्थापित किया था, पास में नगाना गांव के पास में। ठीक है, तो उसके बारे में हम जिक्र कर लेते। देखो माता क्या नाम था, चक्रवेश्वरी, मैं गलत लिख दिया, क्या नाम है, चक्रवेश्वरी, कोंकण प्रदेश, चक्रवेश्वरी कोंकण प्रदेश, कोंकण देश में चक्रवेश्वरी माता भाई। चलो फिर मैं अलग तरीका लिख लें, देखो कहीं लिख रहा, देखो मारवाड़ राठौड़ साम्राज्य के संस्थापक रावसिंहा, और इनके क्या थे, पुत्र या पोते, राव दूहड़। क्या नाम था, राव दूहड़ ने नगाना, वर्तमान क्या है, छोड़ो वर्तमान और नगाना को भी आप कंफ्यूज होगे। दूहड़ ने कौन सी माता, चक्रवेश्वरी माता कुल देवी थी भाई। दूहड़ ने अपनी कुल देवी चक्रवेश्वरी माता को कोंकण देश से लाकर नगाना में स्थापित किया। देखो तन समझा दो मन बेरो है, या बात थोड़ी सी की लाग रही है, अटपटी लाग रही। अब देखो पल तो आपा पढ़ो पचपदरा नगाना, पचपदरा बाड़मेर, वापिस लिख रही हूँ भाई, मैं समझाऊंगा ट्रिक का। नगाना पचपदरा बाड़मेर, और दूसरा मंदिर का देवता है बाबा को बीकानेर, और माता के नाम हो नागेंद्र माता। अब देखो समझो, पहले तो देखो ये लाइन, जो मारवाड़ राठौड़ का साम्राज्य का संस्थापक कौन सा, रावसिया, और रावसिया के पुत्र क्या नाम था, राहुल दूर जी ने अपनी कुलदेवी क्या नाम था, चक्रवेश्वरी माता को कोंकण देश, अरे कड़े से लाओ, कोंकण देश से लाकर नगाना में क्या कर दिया, स्थापित कर दिया। ये बात याद रखनी। अब देखो नाग मतलब सांप है, अरे कोई ताने नाग या फिर सांप खा जा तो ताना 5 आदमी मिलके भी के कौन कर सके, बचा कौन सके, 5 आदमी मिलके भी कौन सके, बचा कौन सके। और जब नहीं बचा सकी तो तारे जमीन के मतलब तान क्या जरूरत पड़े, पिस्सा की जरूरत पड़े, क्या की जरूरत पड़े, पिस्सा की जरूरत पड़े, पैसा की जरूरत हो तो उन्हें उधार ले, और उधार नहीं दे तो अपन जो भी चीज हो, जमीन गाड़ी या फिर सोनू के ऊपर अपने बेचना, और बिके कौन बिके और कौन बिके। तो अब देखो यह बात कहीं याद रखनी, पता तरीक को बता रही हूँ मैं कि देखो सिया को क्या हो, पोतो कुणे दूहड़ ने क्या चलायो, चक्कर चलायो। दूहड़ ने चक्कर चला के बेरोगो कौन सा देश में चक्कर चलायो, चलो इसके अलग ही लगाएंगे, लेकिन पहले यही देखो नागेंद्र माता है। नागेंद्र माता मतलब कोई तान नाग खा जाए तान 5 आदमी मिलके कोई बचा नहीं, अरे नहीं मरो तो और मार दी, सांप खा गुड़ तन, ओ तेरी भाई तुम तो आधे घंटा कोई मेहमान है, जल्दी जाओ जाप तो करा, कौन सो सांप खाओ रे, को 150 अँ के करो तो तुम्हें साफ करने, तुम देखना चाहो ना पहले यार, बड़ो लापरवाह आदमी यार, तुम सांप और दिखो नहीं, खा भी गयो, मतलब अँ बोल के अरे को 150, अच्छा यार बता काड़ो हो पीड़ो हो करे जोड़ा तो नहीं, हाँ
बस जोड़ा तो बहुत खतरो सुनिए, जोड़ा तो एक ना मार दे 200 बज जाना तो रात ने बदलो ले ले। अरे यार भाई आँख फोड़ी कौन फोड़ी, वो नहीं खत्म मार दियो, वो तो ठीक, आँख फोड़ी कौन फोड़ी, आँख भी फोड़ दी जब तो ठीक है, तारी फोटो ले ली कहीं। आ भाई वो सांप का आँखें हम के 64 मेगापिक्सल का कैमरा ला रहे हैं, जो फोटो ले ली 200 आदमी सांप आओगे मैं जोड़ा लो, हाँ वह फोटो निकलाओ, लेब में जाओगे और दुआओगे दो कि हाँ फलानु आदमी, पिता को नाम, गाँव को नाम, डेट ऑफ बर्थ, पूरा आधार कार्ड में छप जाओगे, बाद में जाके ले भाई आज तो तेरी खैर नहीं ना, तो अगर शाम की और वहाँ उठा दी अन्या को कुछ भी को नहीं हो, लेकिन मार दी कौन मार दी। और तो वो सांप खा चढ़ते 4-5 आदमी गए तो वे 5 आदमी ताने नहीं मरो तो मार दी। और नहीं कि भाई तू तो बचाए को नहीं, कौन करे बचाए को नहीं, बचाए नहीं क्या जरूरत है, इलाज खातर अस्पताल में जा, अस्पताल जहाँ क्या जरूरत पड़े, पिस्सा ही जरूरत पड़े, पिस्सा में तो अपन अपनी चीज़ करनी पड़ी, बेचनी पड़ी, बिक जा कौन बिक जा सब कुछ। तो देखो नाग से मतलब है नागेणची माता, 5 मतलब है पंच, पंच से मतलब है पचभद्रा, और बचाई को नहीं मतलब है बाड़मेर, और इलाज खातर चाहता अपन सब कुछ कर जाए बिकजार, बिका से मतलब है बीकानेर। बताओ भाई जठे भी नागेणची नाम आ नाग, बस इतो सुनो, सुनता है याद भाई, खागोर जब अपन नाग खागोर 5 आदमी कौन बचास का नहीं बचास का, यदि बेखो 5 आदमी के कौन को कौन बचो नहीं कराता अपन इलाज कराना पड़े, इलाज खातर पिस्सा जरूरत पड़े, पिस्सा आता सब कुछ के कर दियो बेच दियो भाई, के करो अपनो बिक गो। तो 5 नाग से मतलब नागेणची माता, 5 से मतलब पंचभद्रा, और नाग से नागाना भी याद करना होता खर्च को थे, पचभद्रा कड़े पड़े बाड़मेर में, और बिका मतलब सब कुछ के होगा अपनो बिक गो। वाह भाई वाह शानदार ट्रिक। अब देखो आगे दूसरा की और कहें कि इवे एगो दादो वो खरीबे तान देंगा, तो वो चक्कर चलायो कुणे दूर जी के आप कौन सो देश खरीदा, के करायो चक्कर चलायो, अरे के करो चक्कर चलायो, चक्कर में के सोच गया आप कौन सो देश लिया, कौन सो देश लिया, कौन सो के लिया देश लिया, कौन सो के लिया देश करा। देखो कोकण देश ही तो भाई याद होगो, चक्कर से चक्रेश्वरी माता, अरे 2 जी के लाओ चक्कर चलाओ, चक्कर में के सोच गया भाई अया नहीं दी तो ठीक है, लिया तो आप कौन सो देश लिया, बस याद होगो कोकण देश और चक्रेश्वरी माता, जो कौन सो आप होगो नागेणची माता, अरे कौन सो होगो नागेणची माता। अब देखांगा आप शिरवी देवी, अरे कौन सी देखांगा शिरवी देवी, जो मालवा गुजरात से आई कठे मारवाड़ में, किसानों की शिरवी किसानों क्या मानी जाती है, कुल देवी मानी जाती है। देखो कौन सी आई माता, सॉरी शिरवी देवी बोलूंगा मैं, आई माता। देखो चलो फिर काली अपन दे लिया साला जब तो। देखो शिरवी किसानों की कुल देवी मंदिर कहाँ पर है, बिलाड़ा जोधपुर में, अरे मंदिर कटे हैं बिलाड़ा जोधपुर में, ठीक है। आई माता, आई माता ने एक पंथ चलाया जिसे क्या कहते हैं आई पंथ, ठीक है। दूसरी बात जो इनका मंदिर होता है वह क्या कहलाता है, अरे दरगाह भी कहते हैं उसको, देखो एक नाम आ गया दरगाह, चलो वो याद आ जाए तब बता दूंगा, ठीक है। और जो प्रमुख मंदिर या दरगाह वो कहाँ पर है, बिलाड़ा जोधपुर में, कहाँ पर है, बिलाड़ा जोधपुर में। एक विशेष बात देखो क्या है, इनके मंदिर में क्या नहीं होती, कोई मूर्ति नहीं होती, कोई भी मूर्ति नहीं होती है। और यहाँ की जो इनकी दीपक किलो है, कौन सी इनके मंदिर की जो दीपक किलो है, दीपक किलो उनसे क्या टपकती है, केसर टपकती रहती है, टपकती टपकती क्या रहती है, मंडेर, मंडेर हाँ दरगाह, फिर मंडेर क्या रहती है, केसर टपकती रहती है। क्या टपकती रहती है, केसर टपकती रहती है।
मंडेर, मंडेर, वडेर है भाई, मंडेर नहीं है, भूल गया था, वडेर या फिर थान, मंडेर, हाँ वडेर ही आएगा। अरे के याद रखनी है। आय माता मंदिर कहाँ पर है? बिलाड़ा जोधपुर में। ये सिरवी किसानों क्या कुल देवी माने जाती है। इसने क्या कौन सा पंथ लाया? आयपंथी क्या की स्थापना की। इनका जो मंदिर है वो क्या कहलाता है? दरगाह वडेर या फिर थान कहलाता है। जो प्रमुख थान वडेर या फिर दरगाह वो कहाँ पर है? बिलाड़ा जोधपुर में। और मंदिर में क्या नहीं होती? कोई भी मूर्ति नहीं होती। और जो दीपक किलो होती है, ऐसी मान्यता है कि वहां पर क्या टपकता रहता है? केसर टपकता रहता है। एक बात और याद रखनी, क्या कि 1521 में ये मालवा, मालवा कहां पर है? गुजरात से कहां आई? बिलाड़ा जोधपुर आई। बिलाड़ा जोधपुर में आई। आई से क्या हो गया? आई माता। अरे आई से क्या हो गया? आई माता हो गई। और एक बात और क्या याद रख लोगे, ये नव दुर्गा का अवतार मानी जाती है। ये नव दुर्गा, अरे नौ दुर्गा नौ रूप को नहीं होंगे, भण में एक दुर्गा के माने जाते अवतार माने जाते हैं। दुर्गा का अवतार है। दुर्गा का क्या मानी जाती हैं? अवतार मानी जाती हैं। क्या मानी जाती हैं? अवतार मानी जाती है। अब देखो, बहुत इजी ट्रिक, बहुत इजी, इतनी इजी की तरह। आई माता तो मेरे हमको दे कौन बोलोगा, लड़की तो बोलनी नहीं चाहिए। अरे जो आंख को ऊपर उनके खा पा आई ब्रो, आई ब्रो खा कौन खा, और ते आई ब्रो बनाओ ना जाओ कौन जाओ। अरे बता रहे आई में दिक्कत हो है तो ते मेकअप कहाँ जाओ के बनाओ, आई ब्रो बनाओ कहूँ तो देखो आई ब्रो, आई ब्रो से मतलब आई कठी आई भाई बिल में। अच्छा जो भाई, और आई मतलब माता भी वो है, माता बन के लिया बिल आगे दो बिल बनाओ ना जाओ। कुछ भी याद है तो बहुत ट्रिक है। देखो तो आप के बनावा आईब्रो बनावा, आईब्रो बनावा कौन बनावा? हाँ लड़कियां अधिकतर बनावे। तो ब्रो से क्या होगा? बिलाड़ा, बिलाड़ा कटे जोधपुर में। यहाँ आई माता, आई माता ने भी खीम, आई भैया भी माता ने खीम। आई भाई आई आई अपन हाथ में के लिया दो बिल लिया दो, ले भाई बिल बुरवा गया, बिजली को बिल आगो, या फिर आपा कहो माँ आई बिल लिया गो है, तो ऐसे क्यों जगो बिलाड़ा। और बस ठीक है, तो हम तो भैया याद रखो, बिलाड़ा जोधपुर में सिरवी किसानों कुल देवी है, नव दुर्गा अवतार है। आय पंथ की स्थापना की, मंदिर दरगाह वडेरिया थान कहलाता है, बिलाड़ा जोधपुर में प्रमुख है। और कोई भी मूर्ति नहीं होती, केसर टपकती है। अजय देखो तो आप जुट्ठो दुखी हो है, दाने दाने में केसर का दम। विमल पार मार को ऐड करा ना, अठे चल जाना चाहिए बन, कम से कम सबक लेना चाहिए। तो ये अपनी कौन सी होगी? आई माता होगी। अब देखो रानी सती झुंझुनू अपने पति तंधन दास के साथ क्या हुई थी? 1652 में सती हुई थी। और सती माता मंदिर भाई मेरे झुंझुनू में है, बहुत अच्छा मंदिर है, देख कर आया हूँ। पति का क्या नाम था? तंधन दास। 1652 में सती हुई थी। और वर्तमान में तो मंदिर पर मतलब किसी भी प्रकार का वेला मेला नहीं लगता, रोक है भाई। और सती प्रथा एक तरह से अपराधी थी, मतलब बहुत है पहले ऐसी हुई थी कि सती किसी को तो ज़बरदस्ती बना दिया जाता था, कोई अपनी इच्छा से बन जाती थी। और सती प्रथा रोकने वाला राजा राम मोहन राय ने तो क्या था, उनकी भाभी को जलाया गया था उनकी आंखों के सामने, वो चाहकर उसे बचा नहीं सका। और वास्तव में बहुत बड़ा अपराध था। आप सोचो किसी इंसान को उनके न चाहते हुए जिंदा जलाया जाए तो कैसा लगेगा? मेरे हिसाब से बहुत गलत है। और चलो अच्छा हुआ, और चलो पढ़ते हैं। और तो क्या है, देखो कौन सी रानी